हेलो। हे बेटी, माँ, तुम अपने सीने पे सातों सात कपड़ा बांध करके देखो। अगर कपड़ा फाड़ करके इस पुत्र के मुख में दूध चले जाए तो समझ जाना कि तुम मेरे पुत्र हैं और मैं इसके आंख पर पट्टी बांध देती हूँ। हे माँ, हाँ क्या मैं अपने सीने पर साथ तो कपड़ा बांध लूं हाँ और इस बालक के आंख पे आप पट्टी बांध रहे हैं? हाँ कपड़ा फाड़ करके अगर हमारे सीने का दूध इसके मुख में चले जाए तो मैं समझ जाऊंगी मेरे पुत्र है। हाँ बेटी। माँ, क्या ये वही है जिसे आप मेरी माँ बता रहे हैं? हाँ पुत्र, यही तुम्हारा माँ है। नहीं माँ, हाँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी माँ है। अगर ये मेरी माँ होती तो कभी तो हमसे मिलने के लिए आती कि मेरा पुत्र कैसा है, किस हाल में है, कहाँ है, क्या कर रहा है। कभी तो याद आती माँ। नहीं माँ, ये मेरी माँ नहीं है। आप इसे यहाँ से भगा दो माँ। पुत्र, अभी तुम पहुंचा जाओगे तुम अपनी माँ को। एक ये नजर गई मैया जी, राखी है या भगली पा गई ना। एक ये नजर मैया रखी है ये हमरो ने मैया। सोना मैया है हमारा। कहियो नाई पिल रही मैया जी, दूध पुत्र के तोहरे भरोसे मैया देवी है हमार। तोरे ये सुमर के गे मैया जी, कपड़ा ये बांधलो ने। माँ, ये कैसी परीक्षा है माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हे ईश्वर, हे जगत जननी, याद रखना माँ। बेटा, बेटा, बेटा
आप मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई थी माँ? बेटा बाबू रे सुन रे खेलो ना रो हम्बा बरबर गाजर रे सहलियाई तोरे रे करा मैया सोना मैया है दसना चढ़ के है गंगा चरना मनावे हाँ मेरे लाल आप इस हाल में रहती हो माँ? कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे आज कोई सवाल नहीं करूंगा। और माँ, जितना कष्ट आपको सहना था आपने सह ली, लेकिन माँ आज से आपको मैं थोड़ा सा भी कष्ट सहने नहीं दूंगा, क्योंकि अब आपका पुत्र आ गया है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। हे माँ, हाँ मेरे लाल आप इस समय कहाँ रहती हो माँ? मैं इसी जंगल में यही बाबा गुरु अमराव जो है इसी के पास में रहती हूँ। वो हमें अपने बेटी की तरह मानते हैं, मैं भी उसे अपने पिता की तरह मानती हूँ। तब तो माँ मैं भी उस बाबा का दर्शन करना चाहता हूँ जिसने मेरी माँ को इतना दिन से संभाल करके रखा है। एक बार हमें भी उस बाबा से मिला दो माँ। क्यों नहीं पुत्र? चला चला चल रही खिलौना बाबा ना जाती चला चला चल रही बाबू रे
बेटी, आप इस वक्त कहाँ है बाबा? आपसे मैं किसी को मिलाने के लिए लाई हूँ। बेटी, मैं पहले से ही जानता था, मैं जान भी गया हूँ तुम अपने बेटे से मुझे मिलवाना चाहती हो ना। बेटी, मैं ध्यान मग्न में हूँ, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, क्योंकि इस समय मैं समाधि में लीन हूँ। मैं अपने ध्यान को खंडन नहीं कर सकता बेटी, बस मैं देख सकता हूँ दिव्य दृष्टि से तुम अपने पुत्र को लेकर मुझसे मिलवाने आए हो ना। हाँ बेटी, हाँ बाबा। अब अपने पुत्र के साथ तुम जिस प्रकार से रहना चाहती हो रहो, आश्रम में रहना चाहती हो आश्रम में रहो, कहीं और जाकर रहना चाहती हो वहां जाकर रह सकती हो। बेटी, ये पूरी वन तुम्हारा है, तुम पूरी वन में कहीं भी जा सकती हो। मेरा दिव्य दृष्टि हमेशा सदैव तुम पर बना रहेगा। क्यों नहीं बाबा, धन है आप बाबा, आप धन है। कहियो ले उपकार हो बाबा, भूलब हो तो एक ये नजर फेरी हो बाबू, ये खेलौना पर। हे माँ, हाँ हाँ मेरे लाल, आपके तन पर ये वस्त्र, ये फटा पुराना वस्त्र आपके तन पे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। मैं जा रहा हूँ कहीं से भी, किसी से भी आपके लिए एक नए वस्त्र मांग करके ले आऊंगा माँ। क्या माँ, मैं जाऊं? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए अवश्य वस्त्र लाऊंगा। हे मेरे लाल, कोई भी माँ अपने पुत्र को अपने से अलग करने के लिए नहीं चाहिए। मैं जैसे भी हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, परंतु तुम मेरे पास रहो, हमारी नजर के सामने में रहो, हमसे दूर मत हो जाओ मेरे लाल। हे माँ, मैं आपसे दूर कहाँ, मैं तो बस कहीं जाऊंगा जंगल के बाहर, कोई अगर बस्ती मुझे मिलेगा तो मैं उस बस्ती में से आपके लिए अवश्य वस्त्र ले करके पुनः फिर से कुटिया वापस आ जाऊंगा माँ। मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम हमारी दशा देखने के लिए नहीं चाहती हो। कोई भी बेटा, कोई भी पुत्र अपने माँ को इस हाल में नहीं देखने के लिए चाहेगा, परंतु नजरी के सोझा से न रही बाबू, अलग हो भी रो नजर के सामने में तहु ये रहियो ने सब दिन चरण के क्यों नहीं मेरे लाल? सेवा करबो
सब दिना शरण के सेवा करबा जंगला में। उठो मेरे लाल। हे मेरे पुत्र, कभी मैं आपको अब कष्ट होती है क्या, आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगा माँ। आप क्यों चिंता करती हो, मैं वापस आ जाऊंगा माँ। जिस प्रकार से आप मेरे बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हे मेरे लाल, हाँ माँ। अगर तुम जाने के लिए चाहते हो, तुम्हारा कहना है कि मैं कहीं से भी भीख उख मांग करके तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा माँ, तो तुम जा सकते हो, परंतु परंतु क्या माँ? पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, परंतु उत्तर के राज मत जाना मेरे लाल। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो कोई बात नहीं है। मैं पूरब चला जाऊंगा, पश्चिम चला जाऊंगा, उत्तर चला जाऊंगा, लेकिन दक्षिण दक्षिण मैं नहीं जाऊंगा माँ। ठीक है मेरे लाल, तुम जाओ, परंतु शीघ्र ही जाना और शीघ्र ही लौट करके चले जाना मेरे लाल। ठीक है माँ, अब मैं आपसे तभी मुलाकात करूंगा जब मैं आपके लिए एक सुंदर वस्त्र लेकर के आऊंगा माँ। भूल नहीं जय रे बाबू, माँ, ये आप कैसी बातें करती हो माँ? मैया के रो एक नाज़ रखी है अपनो ये मैया भगले जाछे जाओ मेरे लाल, भैया। भागले जय छे प्रभु जी, तेरा जे खिलौना ने। मां ने कहा है कि पूरब की दिशा में जाना, पश्चिम की दिशा में जाना, तुम उत्तर की दिशा में चले जाना, लेकिन दक्षिण की दिशा में जाने से मुझे मना कर दिया। हेलो, मैंने कुछ समझा नहीं कि मुझे माँ ने दक्षिण की दिशा में जाने से मना क्यों किया। अवश्य ही कोई ऐसी बातें होंगे जिसके कारण
या ये भी हो सकता है कि एक घनघोर जंगल है और इस दक्षिण की दिशा में कोई बाघ, सिंह, सियार और हाथी निवास करते होंगे। इसके डर के चलते या तो माँ मुझसे मना कर दी होगी कि तुम दक्षिण की दिशा में मत जाओ, लेकिन नहीं, दक्षिण की दिशा से अगर मैं जाऊंगा तो कुछ ही दूर बस्ती है जहां से मैं पुनः जाऊंगा तो तुरंत वापस आ सकता हो। अगर पूरा पश्चिम उत्तर की दिशा में अगर मैं जाऊंगा तो शायद मुझे 2 से 3 रोज लग सकते हैं वापस आने में, और तब तक मेरी माँ यहाँ व्यर्थ की चिंता करेगी और ये भी कहेगी कि मेरे पुत्र मुझसे झूठ बोल करके मुझसे दूर हो गया। नहीं, अब तो मैं जाऊंगा तो केवल दक्षिण की दिशा में। कुछ ही दूर और बस्ती बचा है। मैं इस मार्ग से चलता हूँ, शायद कोई मुझे तो अपनी माँ के लिए वस्त्र अवश्य दे देगा। मैं जा रहा हूँ। हे परमात्मा, जिस दिन से राजमोहपास रानी भोला को राजमोहपास से निकाल दिया, उस दिन से देवर जी अपसेंट रहते हैं और पैदी घर वाले देवर जी को उसको इससे कटुक वचन बोले देवर जी कि राजमोहपास से वह भी निकल गए। माँ लागे छये उदासी, मोहबा गैया,
शंकर जी, हर हर महादेव। हे माधुर जी, हे परमात्मा, इस वक्त तो देवरी जी राज मोहबाम है, तो मैं देवर जी को अवश्य मंगाऊंगी और सारा बात पहले घर वाले से अवश्य मैं बताऊंगी। हे माधुर्गे, बात है देवर जी? आवाज लगाए। मैंने इसलिए राज महोबा में बुलाई आपको कि जिस दिन से रानी फूला राज महोबा से मैंने निकाल दिया, उस दिन से आप भी बहुत चिंतित में रहते हैं। आखिर बात क्या है देवर जी? आपको तो हंसी और खुशी से रहने चाहिए, आखिर भाभी तो है ना। दिल नहीं लगाई छई भाभी ना बाबू, बहावा है
हाँ देवर जी, क्यों बोले? मैंने इसलिए बुलवाई हूँ कि मुझे भी आजकल राज मोहब्बा में अच्छा नहीं लगते हैं। अगर देवर जी आपको मैं इसलिए मंगवाई हूँ कि अगर तो शब्द बात तो हो जाते तो भी अच्छा भी लगते ना। इसी तरह आप खामोश रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं बाबू। भाभी हाँ देवर जी, अच्छा है, जहाँ हो वहाँ हो। राज्य मोहब्बा की देख रेख आप करें। ठीक है बाबू, मैं तो राज मोहब्बा में रहती हूँ। हे परमात्मा, जैसे मैं देवर जी को आवाज लगाई, मैं तो यही सोचती हूँ आखिर किसी को पति राज मोहब्बा अपने घर छोड़ कर चले जाए उसको अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन परंतु करूँ क्या। आवा मैया सुना, दुर्गा गैया राखी हाथी या नाम मैया है, राजे मोहबा। ये ये तो राज्य मोहब्बा में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं राज्य मोहब्बा में ही किसी से भीख में एक साड़ी मांग करके पुनः अपने माँ के पास लौट जाऊंगा। करियो मदद मैया सा, हमारो के यार। करियो मदद है मैया सा, ए हो बेसहारा के।
इसी के महल में अवश्य ही वस्त्र मुझे मिल जाएगा। सुनो बाबू, क्या मांग रहे हैं? कहाँ से आए हैं? क्या नाम है बाबू? हे माँ, मैं जंगल से आया हूँ। क्या जंगल से इस हाँ। राज्य महोबा की दरमियान तक किस लिए आए हैं? हाँ, मैंने सुना कि राज्य महोबा की आप रानी है। यहाँ राजा भी रहते हैं। हाँ बाबू, सब कोई रहते हैं, रानी भी रहती है, राजा भी रहते हैं। इसलिए मैं आपके दरबार आया हूँ कि आपको कोई भी वस्तु मैं मांगू तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? क्यों नहीं बाबू, अगर जो वस्तु देने वाले हैं अवश्य में। हे माँ, मैं बेसहारा हूँ। मैं सुबह से चलते चलते जंगल से यहाँ राज मोहब्बत तक पहुँचा हूँ। यह आस लेकर के मन में कि यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यहाँ अवश्य ही क्या मांगते हैं बाबू तुम? क्या कुछ खाने के लिए चाहिए? नहीं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एक साड़ी चाहिए। बाबू, हे माँ, हाँ बाबू, अगर आप मुझे एक साड़ी दे दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम सारी मांगने के लिए राज महोबा तक आए हो? ये आगे हैं प्रमुख यादव और विजय यादव, जो कि इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 501 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए हमारी पूरी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। सुनो बाबू, देवकी जी की सुपुत्र नीतीश कुमार, जो कि इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 51 रुपये से नवाजे हैं। ऋतिक कुमार, ये भी इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 11 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए हमारी पूरी पार्टी को ओर से लाख लाख धन्यवाद। बाबू, क्या तुम एक सारी मांगने के लिए राज महोबा तक आ गए? हाँ माँ, क्योंकि क्या को मेरी माँ के तन पर अच्छे वस्त्र नहीं है, इसलिए मैं उतना दूर जंगल से आपके दरबार पर आया हूँ। आप मुझे निराश मत होने देना माँ। हे बाबू, तुमको यहाँ साड़ी भी मिलेंगी और पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेंगे बाबू। क्या मुझे मिलेगा साड़ी? हाँ बाबू, आज मेरी माँ नए वस्त्र में नई साड़ी जब पहनेगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर देखेगी मेरी माँ। तोरा देख छिया मनमा मोहई छै गैया। सुंदराय चेहरा बाबू, लागैया करिया बाबू, बाबू
तुम्हें हर चीज मिलेंगे। और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे देवर जी, अगर कोई बच्चे को देखता है तो उसको अवश्य सुंदर लगते हैं, बहुत उसको आते हैं बाबू। ठीक है। मैंने अपने देवर को मंगाती हूँ और उनसे एक लाइन बातें कर लो बाबू, तुम्हें हर चीज मिलेंगे। देवर जी, हाँ, मैंने तो सुना था, आज देख भी रहा हूँ कि सच में ये राजा बहुत धन्य है, जो किसी भी भिखारी को कभी खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाने देते। देवर जी, देवर जी, एक अपने दरबार में भिखारी आए हैं। वो बालक कुछ मांगने के लिए चाहते हैं। ये मांगने वाले भिखारी लगते हैं। हाँ देवर जी, वो तो वही है, बोले कि मैं जंगल से आया हूँ तो भिखारी होगा। ना, ईश्वर, निरमोहिया जय हो परिवार। किसी को न पुत्र है, किसी का पुत्र भिक्षा मांग रहा है। बच्चा भिक्षा मांग रहा है। क्या है लागो तो हे राजा, कृपा करके आप मेरी माँ के बारे में ये सब बात मत बताए। मेरी माँ कठोर नहीं है, मेरी माँ निर्दयी नहीं है, मेरी माँ साक्षात देवी का रूप है। मेरी माँ के बारे में आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए आप मेरी माँ की मजाक बना रहे हैं। हे राजन, अगर किसी के पास खाने के लिए अन्न हो, पीने के लिए पानी हो और ये तन ढकने के लिए कपड़ा हो, वह किसी के दरवाजे तक हाथ फैलाने के लिए नहीं जाता।
सुनो बच्चे, तुम मेरे यहाँ रह जाओ। जाओ, तुम अपने माँ को भी ले आओ। नहीं राजा, क्यों? हम आपके यहाँ नहीं रह सकते। हम अरे जहाँ जाओ, हैं, तुम माँ को भी ले आओ। नहीं, हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। अपने माँ के साथ मुझे बहुत खुशी प्राप्त होता है। मैं आपके इस महल में नहीं रह सकता। मैं जैसे जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत अच्छी प्रकार से जंगल में ही कर लेता हूँ। मुझे इस महल में नहीं रहना है। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो आप मेरे माँ के लिए एक साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। भाभी माँ, हाँ देवर जी। ये वही नागिन मदन का कपड़ा है। हाँ उसी बदन का कपड़ा है यह सारी। जब जब मैं देख रहा हूँ तो याद आता है। अच्छा हुआ जो ये कपड़ा दान दे दिया। जाओ, वो भी अच्छा हो देवर जी। जाओ। ठीक है राजीव, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस अभागा पर आपने विशेष कृपा बना रखी। ये साड़ी सच में बहुत सुंदर है। ठीक है बाबू। अगर इस साड़ी को मेरी माँ पहन लेगी तो साक्षात मेरी माँ देवी समान लगेगी। अब मैं सबसे पहले भागते भागते अपने माँ के पास जाऊंगा और इस साड़ी को देख करके माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बाबू, तुम यह साड़ी लेकर चले जाओ। जा रहा हूँ। ठीक है बाबू। आवा मैया तुम वहाँ देवी है हमार।
माँ, माँ कहाँ चली गई पिछला को छोड़ करके? सुनिया बाजा मैया, गंगा है करमोला कद है गंगा, अपनों खिलौना के आशा देखै छियै, बाबू के यौया आशा देखिए गए दीदी सब गए, बाबू ये खिलौना के। माँ, हाँ मेरे लाल, मैं आ गया माँ। आओ माँ, बैठो। माँ, आप नहीं पूछोगी कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या लाए हो पुत्र? माँ, पहले तुम अपना आंखें बंद तो करो। हाँ माँ, क्यों मेरे लाल? तुम अपना आंख बंद कर लो माँ, और जब तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे तब तुम अपना आंख को खोल लेना। ऐसी कौन अवस्था लाए हो मुझे? पहले आंखें तो बंद करो माँ। देखो आपका पुत्र आपके लिए क्या लाया है। ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। लो, अब देखो माँ, नहीं मेरे लाल, ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती। क्यों माँ, ये साड़ी आपको अच्छा नहीं लगा? बिसरल सोगरई बाबू, याद दिलाबै छरो हमार। बिसरल सोग खिलौना, याद रे दिलाबै छै। मैया
पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं माँ। अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए और साड़ी ले आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार माँ, एक बार तो पहन लो। मैं बहुत दूर से ये साड़ी लाया हूँ माँ। हे मेरे लाल, ये ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती। देखो माँ, ये साड़ी कितना पुराना हो चुका है और फट भी गया है माँ। आपके तन पे अच्छा नहीं लगता है माँ, ये साड़ी पहन लो, ये नया है, आपके तन पर ये बहुत अच्छा लगेगा माँ। हे पुत्र, ये साड़ी पहनने योग्य मैं नहीं हूँ। क्यों माँ? कौन कहता है कि आप इस साड़ी के योग्य नहीं हो? हाँ हाँ पुत्र, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। जंगल में रहती हूँ तो भीख दुख मांग करके लाता है, दोनों माँ बेटे मिल करके खाते हो। अगर कोई ये वस्त्र हमारे बदन पर देखेगा इतनी सुंदर, तो कोई तुम्हें भीख नहीं देगा मेरे लाल। इसीलिए ये साड़ी मत दो मुझे, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। माँ, अगर आज तुम अपनी जिद पर हो तो ठीक है। अगर आज तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, अगर इस साड़ी को आप नहीं पहनोगी माँ, तो मैं तुम्हारे चरणों की कसम कहता हूँ माँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर से चला जाऊंगा अपने गुरुदेव इंद्र के पास, और फिर माँ दोबारा जीवन में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। नहीं मेरे लाल, कथिल जिद रही बाबू, कर खेलौना रो अम्मा। कथिल जिद करै छी, अपनो रे मैया के। जब तक तुम ये साड़ी नहीं पहनोगी माँ, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, ना ही खाना खाऊंगा, ना ही पानी पीऊंगा, और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा माँ। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा मेरे लाल, आ हमारी नजदीक और मेरे पुत्र। हे ईश्वर, तुम हंट कर रहे हो कि माँ ये साड़ी पहन लो। हाँ माँ, क्योंकि क्योंकि आप इस साड़ी में अच्छी नहीं लगती हो। इस साड़ी को पहनोगी तुम बहुत सुंदर लगोगी माँ। ठीक है मेरे लाल, अगर तुम्हारा यही जिद है कि माँ तुम यह साड़ी पहन लो, तो मेरा भी एक वचन है पुत्र, मेरा भी एक कहना है, क्या तुम मानोगे? माँ, हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगी माँ, अगर इस साड़ी को एक बार तुम पहन लो, उसके बाद चाहे तुम कोई भी कार्य करने को मुझे कहो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहो माँ। हे मेरे पुत्र, मैं तभी ये साड़ी पहनूंगी कि जब तक तुम मुझे श्री गंगा घाट में सावन का मेला लगा है, झूला लगा है पुत्र, पहला झूला अगर तुम मुझे झूला दोगे तो मैं यह साड़ी पहन लूंगी।
लूंगी। गंगा घाट की बेला जो नित्य सावन में लगता है, हाँ हाँ पुत्र, बस इतनी सी बात के लिए आप इस साड़ी को नहीं पहन रही हो माँ। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि अवश्य ही गंगा घाट के मेला में जा करके सर्वप्रथम झूला पर आप बैठोगी माँ। ये आपका पुत्र का वचन है। ठीक है मेरे लाल, तो मैं अवश्य ये साड़ी पहन लूंगी। लेकिन माँ, हाँ पुत्र, मैं तो आज तक गंगा घाट की मेला नहीं गया हूँ। आप तो देखी होगी ना माँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी। ठीक है माँ, तुम मुझे गंगा घाट की मेला ले चलो और वहाँ वहाँ झूला पर सबसे पहले मैं आपको बिठाऊंगा माँ। क्यों नहीं पुत्र, चलो माँ। पहलू का झूला रही खिलौना, दिहरे झूला, पहलू का झूला, कहूँ ये झूला भी है ना। चलो मेरे लाल, चलो कुटिया पर। चलो मैया चला चला चल है गंगा गंगा घाट के मेला में। हे भगवान, आज बहुत दिनों की बाद गंगा घाट में मेला लगा है माँ। क्योंकि साल भर पे वह सावन की झोला लगते हैं और हरिराज की राजा हरिराज की रानी मेला में जाते हैं माँ। आज मैं देवर जी को साथ करके अवश्य मेला घूमने के लिए जाऊंगी और सावन की झोला झूलूंगी। अवश्य मेरे देवर जी मेला ले जाएंगे माँ। इस वक्त मैं देवर जी को बुलाकर और सारा किसी तरह से मनाऊंगी और झोला झूलने के लिए गंगा घाट चलेंगे माँ। देवरा है सुनवा है देवरा
माँ, देवर जी तो राज महोबा में जो पहली घर वाले देवर जी हैं, हे परमात्मा, वह भी राज्य महोबा आ चुकी है। उसे मंगाकर और दोनों दोस्त की साथ में मेला घूमने के लिए जो मैं जाऊंगी। प्रणाम भाभी। खुश रहो बाबू, राज महोबा की धरती पर। हे भाभी माँ, देवर जी, फिर याद किया देवर देवर का? देवर जी, हाँ भाभी माँ, जिस दिन राज महोबा से रानी फूला को निकाल रहे थे, उस दिन आप बीच में रुकावट आ गई, इसलिए कर देवर जी। हे भाभी माँ, मेरा दोस्त और आप दोनों मिलकर मुझे राज्य महपाल से धक्का मार के निकाल दिया भाभी। देवर जी, हाँ भाभी, बात ही कुछ ऐसे थे कि उस बात में नहीं पढ़ना चाहिए देवर जी। लेकिन भाभी बाबू, आज फिर वही देवर की पुकार की भाभी। भाभी सुनवा है, देवी है बाबू मत रोइए, इसमें रोने ढोना का कोई बात नहीं है। मैया के समान देवर जी, भाभी माँ, देवर जी, मैया के सोना। ना देवर जी,
देवर जी हाँ भाभी। ऐसा करो भाभी माँ